अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लव बर्ड कितनी देर में ब्रीड करता है। यानी लव बर्ड अंडे से निकल के, जो बच्चा अंडे से निकलता है, अंडे से निकलने से लेके कितनी देर होने तक, कितने महीने या कितने साल होने तक जो है वो ब्रीड नहीं करेगा, और किस एज में जाके वो आपके पास ब्रीड स्टार्ट करेगा, और उसके बाद वो कितने साल तक आपके पास मुसलसल ब्रीड करता रहेगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में से बेशुमार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो में से इन्फॉर्मेशन मिले तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए भी और दूसरे दोस्तों के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन का बायस बनेगा ये चैनल। चलें फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, लव बर्ड का जो बच्चा अंडे से निकलता है, यानी अंडे से निकलने से लेके, आपको पता होगा कि यकीनी तौर पे लव बर्ड का बच्चा 2 से ढाई महीने में जो है वो सेल्फ होता है। जब 2 से ढाई महीने में वो बच्चा सेल्फ होता है, उसके बाद हम लोग उसे पेरेंट से अलग कर लेते हैं। पेरेंट से अलग होने के बाद लव बर्ड, अगर आप उसको मज़ीद 5 महीने, 5.5 महीने, 5 से 5.5 महीने मज़ीद अगर आप उसको देते हैं अपने तौर पे तैयार होने के लिए, तो ये इंशाल्लाह आपके पास जो है वो 8 से 8.5 माह की एज में जो है वो ब्रीड कर जाएगा। 8 से 8.5 माह की एज से पहले भी कुछ लव बर्ड ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम लव बर्ड को जो है, मेरा यही मशवरा है कि 8 से 10 माह की एज में जो है वो ब्रीड पे लगाना चाहिए। यानी उनकी पेयरिंग करनी चाहिए 8 से 10 माह की एज में। अगर उसको आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे ये होगा कि लव बर्ड का जो भी पेयर आप लगाना चाह रहे हैं उसका साइज़ बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, अच्छा साइज़ का वो बर्ड बन जाएगा। और दूसरा, वो मुकम्मल तौर पे फिज़िकली तौर पे जो है वो फिट हो जाएगा और एडल्ट भी जो है वो हो जाएगा, मेंटली तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। लेकिन अगर आप इसको इससे पहले लगाने की कोशिश करेंगे तो ब्रीड तो वो कर जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास कई किस्म के इश्यूज़ आएंगे। मसलन बाज़ तो होता है कि फ़ीमेल जो है वो अंडे दे देंगी लेकिन वो फर्टाइल नहीं होंगे। फ़ीमेल अंडे देती हैं, उस दौरान जो है एग बाइंडिंग का इशू आ गया, उस दौरान फ़ीमेल के मरने का चांस बन जाता है। उसके अलावा फ़ीमेल अगर अंडा देती है तो एक अंडा दे दिया, 2 अंडे दे दिए, इस तरह जो है 1-2 अंडे दे के फ़ीमेल जो है वो रुक जाती है, और ऑटोमेटिकली वो पहला क्लच, दूसरा क्लच, 1-2 क्लच जो है वो ज़ाया कर देते हैं जल्दी ब्रीड पे लगाने की लालच में। कुछ बर्ड्स जो है वो कर भी जाते हैं जल्दी ब्रीड और अच्छा फर्टाइल भी कर देते हैं, बच्चे वगैरह भी पाल लेते हैं, लेकिन मैं सारों की बात नहीं कर रहा। उसमें से कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो है वो थोड़ी छोटी उम्र में जो है वो आपको जो है वो परेशानी करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से लव बर्ड की पेयरिंग करने के लिए कम अज़ कम 8 माह का बर्ड होना लाजमी है पेयरिंग करने के लिए। क्योंकि जब आप पेयरिंग करेंगे तो 1 से 1.5 माह वो ब्रीड करने में भी लगाएगा, तो वहाँ तक जाते जाते वो 10 माह की एज हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप लव बर्ड की पेयरिंग करते हुए 8 से 10 माह की एज को जेन में रखें, और इंशाल्लाह अगर आप इस तरह रखेंगे तो आपके पास पहले क्लच से ही जो है ना वो बच्चे अच्छे आएंगे और अंडे फर्टाइल होंगे। उसके अलावा ये अब कितने साल तक ब्रीड करेगा, यानी 6 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल तक हमारे पास ये जो पेयर बन चुका है ये अब ब्रीड करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये समझ लें कि आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको डाइट अच्छी देते हैं और इसकी केयर अच्छी करते हैं, इसको केज का साइज़ अच्छा दिया हुआ है, तो हो सकता है ये आपके पास 10 से 15 साल भी मुसलसल ब्रीड करता रहे और आपको किसी किस्म की परेशानी ना दे। लेकिन अगर आप इसको ब्रीड अच्छी कर अगर आप इसको डाइट अच्छी नहीं देते, केज साइज अच्छा नहीं दिया हुआ और बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिसिन वगैरह दे के इसको ब्रीड पे उकसाते हो, बहुत ज़्यादा क्लच लेते हो, तो ये भी हो सकता है ये आपके पास जो है वो 1 से 2 साल में ही जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए ब्रीड करना, या तो बंद कर दे या बहुत थोड़ी हो जाए या प्लकिंग का इशू आना शुरू हो जाए। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो आना शुरू हो जाए आपके पास। तो इसके लिए मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास एक जोड़ा लग गया है तो आप उसको अच्छी ब्रीड लेने के लिए अच्छी डाइट दें,
विटामिन कैल्शियम दें और एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह देने से बचें। उनको आउट सीज़न में किसी कॉलोनी वगैरह में छोड़ें। सॉरी फ्रेंड्स, गला खुश्क हो गया। हाँ, आउट सीज़न में उन्हें किसी कॉलोनी में छोड़ें तो इंशाल्लाह ये आपके पास कई साल ब्रीड करेंगे। सो फ्रेंड्स, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।